जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो बच्चे थे। बेटे का नाम कुकू और बेटी का नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी एक टांग से अपाहिज थी। मम्मा चिड़िया सिलाई का काम करती थी। सिलाई के काम से ही कमाकर मम्मा चिड़िया ने अपने बच्चों को बड़ा किया था। गुड़िया बहन, जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा तो हम दोनों नदी पर जाएंगे। नहीं भैया, मुझे कहीं नहीं जाना। गुड़िया बहन, आपकी टांग ठीक नहीं है लेकिन आप उड़ तो सकती हो, फिर आप मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाती हैं? अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं है भैया, सब मुझे लंगड़ी लंगड़ी कहकर तंग करते हैं। मैंने सोच लिया है, अब मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। वो अपनी बेटी का हौसला तो बढ़ाती मगर वो क्या कर सकती थी क्योंकि गुड़िया तो अंडे से अपाहिज पैदा हुई थी। फिर कुकू स्कूल चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, ऐसे दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानते। कोई जो कहता है कहे, अगर आप ऐसे हौसला हार जाओगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर गुड़िया खामोश थी। फिर शाम को गुड़िया अपनी मम्मा और भाई का कहना मान लेती है और उनके साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर गौरी कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया, इसे घर में ही छोड़ दिया करो, बेचारी लंगड़ी है, कितनी मुश्किल से एक टांग पर खड़ी है। गौरी बहन, घर बैठ बैठ कर भी तंग आ जाती है गुड़िया। मैंने सोचा थोड़ी बाहर की हवा खा लेगी। बुलबुल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी का इलाज तो हो सकता है मगर पैसे ज्यादा लगते हैं। हम गरीब पक्षी हैं बहन, इतने पैसे हमारे पास कहाँ? मम्मा, मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगा। मैं इतने पैसे कमा लूंगा जिससे मेरी बहन ठीक हो सके। कुकू बेटा, ऐसे ही अपनी बहन से हमेशा प्यार करते रहना। मम्मा, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो कहती हूँ कोई लंगड़ा या पागल पक्षी देखकर गुड़िया की शादी कर दो। ऐसे कब तक बोझ उठाओगी इस अपाहिज बेटी का? गौरी बहन, आप ऐसी बातें ना किया करें। मेरी बेटी इसी वजह से बाहर आने से बहुत डरती है। प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और उसका भाई भी अपने घर के लिए उड़ते हैं। थोड़ी दूर गुड़िया की नजर नीचे एक पेड़ पर जाती है। वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया घायल पड़ी थी। मम्मा, वहाँ कोई है। मम्मा, कोई पक्षी घायल है। फिर वो सब वहाँ जाते हैं। इसका पंख तो बहुत घायल है। बच्चों, हम इसे अपने घर ले जाते हैं और घर जाकर मैं इसके पंख पर पट्टी कर देती हूँ। फिर कुकू और उसकी मम्मा उस बूढ़ी चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर वो उस चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देते हैं। मैं अपनी बेटी से मिलकर वापस घर जा रही थी कि मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अब आप ठीक हैं, मैंने आपके पंख पर पट्टी बांध दी है। मेरा बेटा बहुत परेशान होगा। मगर आंटी, अब तो रात हो गई है। आप आज की रात हमारे पास ही रहें और फिर कल सुबह अपने घर चली जाना। फिर मम्मा चिड़िया उस घायल चिड़िया को भोजन देती है। मेरे भी आपकी तरह दो ही बच्चे हैं। एक बेटी जिसकी शादी मैंने पूर्व वाले जंगल में कर दी है और एक बेटा। मैं और मेरा बेटा इकट्ठे ही रहते हैं। मैंने भी अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से किया है। मेरे पति तो तभी मर गए थे जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आई है आपकी बेटी।
जाती है। वो कैसे बताती कि उसकी बेटी तो अपाहिज है। रात ऐसे ही गुजर जाती है और फिर सुबह वो बुढ़ी चिड़िया अपने घर जाने की तैयारी करती है। जो बात मैंने आपसे की थी, आप जरूर सोचना। आंटी, आप ध्यान से जाना और अगर थक जाए तो रास्ते में थोड़ा आराम कर लेना। आंटी, अगर फिर कभी आप इधर से गुजरे तो हमें मिलकर जाना। वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, आप कहाँ थी? मैं रात से बहुत परेशान था। जूजू बेटा, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। फिर जूजू की मम्मा अपने बेटे को सारी बात बताती है कि कैसे वो चकरा कर गिरी और फिर कैसे चिड़ियाओं के उस परिवार ने उसकी मदद की। वो बहुत अच्छा परिवार था बेटा, सब प्यार करने वाले। गुड़िया तो मुझे बहुत पसंद आई है और मैंने सोच भी लिया है। माँ, क्या सोच लिया है आपने? मैं अपने बेटे की शादी गुड़िया से ही करूँगी। फिर वो माँ बेटा ऐसे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जूजू और उसकी मम्मा गुड़िया के घर की तरफ चलते हैं। वो दोनों माँ बेटा अभी गुड़िया के जंगल पहुँचे ही थे कि उन्हें गौरी कव्वी मिल जाती है। वो दोनों माँ बेटा गौरी कव्वी से रास्ता पूछते हैं। कव्वी, हमें रानो चिड़िया के घर जाना है जो पीपल के बड़े पेड़ पर रहती है। अच्छा अच्छा, मुझे पता चल गया। क्या काम है आपको उस छोटी चिड़िया से? मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ उस चिड़िया की बेटी से। ये सुनकर गौरी हैरान हो जाती है। क्या इस बेटे की? हाँ, यही है मेरा बेटा। जाओ चिड़िया, यहीं से वापस चले जाओ। उसकी बेटी तो एक टांग से लंगड़ी है और तुम्हारा बेटा तो अच्छा भला है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया घबरा जाती है और अपने बेटे की तरफ देखती है। माँ, चलें, आप ऐसे मेरी तरफ ना देखें। जो देखकर आपने उसे पसंद किया है, मैं भी ऐसी ही चिड़िया की खोज में था। फिर वो माँ बेटा गौरी की बात नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं।